जो पूप है आपका, आपका थॉट प्रोसेस उस समय क्या चल रहा है, वहां से लेके आपका फिजिकल, मेंटल, सोशल हेल्थ कैसा है, ये सारा कुछ आपके पूप से पता चल जाएगा। फिजिकल एग्जामिनेशन से 90% चीजें पता चल जाएंगी। कुछ बातें पता करने के लिए खुर्दबीन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इंसान जो आज तक समझ नहीं पाया कि हमने तारों की गणना कैसे कर ली और नक्षत्रों को नाम कैसे दे दिया, आकाश से गंगा कैसे ये निकाल ली, क्योंकि हमारे पास तो कुछ था नहीं। दूरबीन या खुर्दबीन उनको जरूरत पड़ती है जिनके पास नजर है लेकिन नजरिया नहीं है, दृष्टि है लेकिन दृष्टिकोण नहीं है। जब तक उनको ये बात नहीं समझ में आएगी तब तक दूरबीन और खुर्दबीन की जरूरत पड़ेगी। तो 10% जो आपका प्रॉब्लम्स है वो हो सकता है माइक्रोस्कोपिकली देखना पड़ेगा, क्योंकि बैक्टीरिया वो देखने पड़ेंगे कि कैसे बैक्टीरिया निकल रहे हैं और आपके गट में बैक्टीरियल पॉपुलेशन कैसा है, और आपका गट हेल्दी है कि नहीं हेल्दी है। आपका गट, अगर आपके गट हेल्थ का मालूम हो गया तो पूरे बॉडी के हेल्थ का मालूम हो जाएगा। इसलिए आपकी पर्सनालिटी, वहां से जहां से हमने शुरू किया था, आपकी पर्सनल रियलिटी आपका पूप है। यस अजीत जी। ये जो है एक कमेंट आया है, नमस्ते अजीत जी, भूमिष्ठा प्रणाम डॉक्टर साहब। तो आपका भूमिष्ठा प्रणाम मिल रहा है डॉक्टर साहब। मेरे ख्याल से इतनी ज्यादा अच्छी मेरी हिंदी और संस्कृत नहीं, तो भूमिष्ठा मतलब दंडवत प्रणाम को बोल रहे हैं क्या? भूमिष्ठा नहीं, प्रणाम, भूमि पे लेट के। दंडवत में क्या और भूमिष्ठा में क्या फर्क होता है? सेम ही चीज है। जो हम लोग ये कोरोना काल में करवा रहे थे ना, लोगों जी को साष्टांग करवा रहे थे, वो साष्टांग जैसी चीज है। जी डॉक्टर साहब, सो ये तो है कि हाँ, जो पूप होता है उसमें मोस्टली 50 to 70% बेसिकली बैक्टीरिया होते हैं, और पूप के उससे आपको पता लग जाता है बीमारियां क्या है। तो हम इस पे आते हैं डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बताएं। जी वही साष्टांग प्रणामी लिख रहे हैं लोग। तो पूप का कैसा स्वरूप होना चाहिए, किससे पता लगे कि हमारा हेल्थ अच्छा है? कितने दफे पूप जाना चाहिए? कैसी स्मेल होनी चाहिए? कैसा कलर होना चाहिए? क्योंकि ये पूरा साइंस है डॉक्टर साहब ये। हम्म। तो इसका कलर गोल्डन येलोइश ब्राउन इज द एक्चुअल कलर जो ह्यूमन पूप का कलर होना चाहिए। और कंसिस्टेंसी में ना सॉलिड हो ना लिक्विड, बीच के कंसिस्टेंसी, सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी का, दैट इज द एक्चुअल पूप। और उससे आपका हाइड्रेशन स्टेटस से लेके कितना डिहाइड्रेटेड है, सेल्स आपके कितने डिहाइड्रेटेड हैं, बैक्टीरिया जो है अंदर में तंग है कि नहीं है, कि फ्री फ्लोइंग है, एंड द गट हेल्थ में जितने बैक्टीरिया यूज हो रहे हैं वो किस नेचर के बैक्टीरिया हैं, आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं उसमें, क्या क्या सब्ट्रैक्ट करना है, क्या क्या चीजें ठीक नहीं है। जब भी पूप में स्मेल आ रहा है, इसका ये मतलब है कि देयर इज सम टॉक्सिन दैट इज अबाउट टू बी रिलीज्ड। और चूंकि हम सुबह से शाम तक टॉक्सिन लेते ही हैं, इसलिए ज्यादातर लोगों का पूप स्मेल करता है। आप सरप्राइज हो जाएंगे कि अगर ठीक से देखा जाए तो कोई भी पूप स्मेल नहीं करना चाहिए। ये चीजें आप अगर कभी जंगल में जाएं और जंगली जानवर का पूप कहीं पड़ा हो तो आपको स्मेल नहीं आएगा। ये इस बात का द्योतक है कि स्मेल आपका कोई ना कोई टॉक्सिन निकाल रहा है। तो अगर आपके आचार, विचार और जो आपके एक्शंस हैं और आपका मेटाफिजिकल सोच है, अगर ये सभी कुछ अलाइंड है, कॉस्मोस से अलाइंड है, तो पूप आपका कोई स्मेल नहीं होगा। अगर स्मेल है तो हमें बहुत से सुधार करने की जरूरत है, अपने सोच में भी, अपने खान पान में भी, अपने सब कुछ में, ताकि हम इस स्थिति में ले आ पाए। चलिए मैं एक वो देता हूं अपने जितने दर्शक हैं उनको एक ये देता हूं कि आप धीरे धीरे आप देखिए कि आपका पूप का स्मेल कैसे नहीं आएगा। अगर आप इस रास्ते पे चल पड़ेंगे ना,
तो आप देखेंगे आप टॉक्सिन फ्री हो जाएंगे, आपका सोच भी बदल जाएगी। आप देखिए पूप से सोच कैसे बदलती है, इसका कहीं आपको वो मिलेगा नहीं। आपके सोच में भी जैसे किसी के प्रति आपको ईर्ष्या है, किसी को आप दंडित करना चाहते हैं, वो ना करें, वो सोच भी ना लाएं, पूप में उसका इंडिकेशन मिलता है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। तो हमने बात कर ली स्मेल के बारे में, हमने बात कर ली कैसा होना चाहिए उसका। तीसरी अब पता नहीं नंबर नहीं मैं याद रख रहा हूँ। नेक्स्ट थिंग ये है कि कितने दफे रोज पूप होनी चाहिए, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, कितने पे को लगता है कि ये थोड़ा गड़बड़ है, कितने पे लगता है कि ये सही है। देखिए ये एक जनरल रूल तो नहीं हो सकता है। जनरल रूल इसलिए हो सकता है कि लोग जो है, मैं ऐसी कोई बात नहीं बोलना चाहता हूं जिससे लोग घबरा जाएंगे, क्योंकि लोगों को अगर 4 बार पूप होता है तो बोलते हैं मुझे तो बहुत कमजोरी आ गई है, क्योंकि उनके मन में बैठा हुआ है कि 1 या 2 बार ही होना चाहिए। 6 बार हो जाता है तो वो बोलते हैं कि मेरी तो तबीयत खराब है, छुट्टी ले लो, अब तो पता नहीं मेरी तो छुट्टी ही होने वाली है। मतलब लोग ऐसे घबराते हैं जैसे कोई पता नहीं क्या हो गया है। और अगर लूज मोशन हो गया, थोड़ा सा लूज हो गया, तो वो सोचेंगे कोई दवा दे दिया जाए ताकि वो टाइट हो जाए। मैं उनको सिर्फ ये बोलता हूँ कि आप एक काम करिए, कोई प्रेसिडेंट्स अवार्ड तो मिलने नहीं जा रहा है कि नहीं आपका टाइट हो गया, चलिए भाई प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, अवार्ड दे दो उनको। घबराइए मत, पहली बात तो। और पूप निकलना मतलब एसिड इज बीइंग थ्रोन आउट। एसिड निकालने के 4 ही तरीके हैं, रेस्पिरेशन, पर्सपिरेशन, यूरिनेशन एंड डिफेकेशन। यही 4 तरीके हैं। तो आपका अगर लूज मोशन आ रहा है तो एसिड निकल रहा है, कम से कम इस पॉजिटिविटी को ये सोचिए। बाकी वो कैसे बंद होगा, क्या होगा, वो सोचने के लिए हम हैं, हम आपके साथ हैं, आपके साथ खड़े हैं। तो नॉर्मली लोग इतना सोच नहीं पाते हैं और फिर वो घबरा जाते हैं। अच्छा, जब भी आप हेल्थ को लेके घबराएंगे, आप देखेंगे थिंग्स विल गो फ्रॉम बैड टू वर्स। अगर आप फीवर से घबरा गए हैं तो फीवर और बढ़ेगा, अगर आप कैंसर से घबरा गए हैं तो कैंसर और बढ़ेगा। इसलिए घबराना अगर सोल्यूशन होता तो मैं बोलता कि सुबह से शाम तक घबराते ही रहो, डरते ही रहो। यू हैव टू कैच द बुल बाय इट्स हॉर्न्स। यस। और आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आज के दिन में धैर्य सिखाना बड़ा मुश्किल इसलिए है कि इंस्टेंट चिप्स, इंस्टेंट मैसेजिंग और इंस्टेंट ये जल्दी ले आओ, ये ले आओ, पता नहीं कहाँ की जल्दी, कहाँ जाना है, जाना है कहीं और आइडिया जाना नहीं है। है।